जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 28। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हिमालय प्रदेश वर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहाँ किस प्रकार प्राप्त हुए? तब श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीत काल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त त्रिलोकी पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवताओं सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए देवराज इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विलीन कर डालूं? तब देवराज इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्त्र कंधर, त्रिशंग तथा लोहिताक्ष, इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब दैत्य मरे हुए के ही समान हो जाएंगे। अतः अन्य दीनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है? तब देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उस भयानक भैंसे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। दैत्यों और उनकी प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष को खेल ही खेल में एक गहरा धक्का दिया। तब दैत्य हथियार लेकर ज्यों ही उनके सामने दौड़ा, त्यों ही सींग से उसको विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साधकर प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र शस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इंद्र से बोले, देवराज, तुमने जिन 5 दानवों के वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज्य करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। तब देवराज इंद्र बोले, भगवन, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप से यहाँ निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, शक्र, यह रूप तो मैंने उस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारे अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहाँ एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और दूध के समान सुस्वादु जल से भरा हुआ था। इसके बाद इंद्र से कहा, जो कोई भी मेरा दर्शन करके पवित्र होकर इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों की अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पिता पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप का उद्धार करेगा। तब देवराज इंद्र बोले, वृषभ वाहन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महेश रूप में यहाँ आकर केदार्यामी अर्थात जल में किनको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, देवराज इंद्र, यदि ऐसा करोगे तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा। तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। इसके बाद इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया
जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। इसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति लेकर वे मेरुगिरी के शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है, जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते हैं सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अर्चा विग्रह, उनका मंदिर तथा वह कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी होकर भक्ति पूर्वक उस दिशा को प्रणाम करके इंद्रलोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिवजी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते थे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्हें भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासी की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद्य आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवराज इंद्र ने कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब वैसी कोई कामना नहीं है। हे प्रभु, यह पर्वत मीनगत सूर्य अर्थात चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक मैं भी इसका दर्शन नहीं कर पाता। तब मनुष्य आदि साधारण जीवों की तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मर्त्य लोक या पाताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतिज्ञा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, अनर्थ देश में हमारा हाटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहाँ मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास करूंगा। अतः वहाँ मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरी यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपना तेज उस शिवलिंग में स्थापित कर दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, देवाधिदेव शिव का यह वचन सुनकर इंद्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उसमें शिवजी के केदार स्वरूप को स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड का भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीनों में उनकी वहां आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समयों में भी जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर, गया तीर्थ में पितरों को पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर धरती पर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह महात्म्य पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, प्राचीन काल की बात है, चमत्कारपुर में कोई शुद्धक नाम वाला धोबी रहता था। वह कपड़े धोने तथा रंगने की कला में विशेष निपुण था। नगर के प्रधान जो ब्राह्मण थे, उनके कपड़े वही धोता था। एक समय भूल से शुद्धक ने ब्राह्मणों के कपड़ों को नील के रंग से भरे हुए पात्र में डाल दिया। बहुत देर के बाद जब उसे इस बात का पता लगा, तब उसने अपनी स्त्री और पुत्रों को एकांत में बुलाकर कहा कि मैंने महात्मा ब्राह्मणों के बहुत से बहुमूल्य वस्त्र अज्ञानवश नील के रंग में डाल दिए हैं। इस कारण वे ब्राह्मण लोग मुझे भीषण दंड देंगे अथवा मुझे कैद में डाल देंगे। इसलिए हम सब लोग अन्यत्र भाग चलें। ऐसा निश्चय करके वह घर की सारभूत वस्तुएं लेकर पत्नी सहित किसी अज्ञात दिशा में जाने को तत्पर हुआ। इसी समय उसकी पुत्री अपनी एक सहेली दास कन्या से मिलने गई और वहां जाकर बोली, भद्रे, मेरे द्वारा जाने अनजाने जो तुम्हारा अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ खेल कूद करते समय प्रेम से, बचपन से, क्रोध अथवा ईर्ष्या से मैंने जो कभी कुछ प्रतिकूल बर्ताव किया हो,
वह सब क्षमा करना। यह सुनकर सहसा उसके नेत्र भर आए और वह आकुल होकर पूछने लगी, सखी, आज तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब धोबी की कन्या ने कहा, सुनैनी, मेरे पिता ने ब्राह्मणों के बहुमूल्य वस्त्र नील की नाद में डाल दिए हैं। प्रातः काल इस बात का जब उन ब्राह्मणों को पता लगेगा, तब वे उन्हें बड़ा कठोर दंड देंगे। मन में यही भय लेकर पिताजी अब यहाँ से अन्यत्र जा रहे हैं, अतः मैं तुमसे अंतिम बार मिलने चली आई हूँ। तुमसे आज्ञा लेकर जाऊंगी। दास कन्या बोली, सरोजाक्षी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहीं न जाओ, यहाँ से शीघ्र जाकर अपने पिता को रोक दो। सखी, यहाँ से पूर्व उत्तर के कोने में एक जलाशय है, उसमें किसी समय मेरे पिता ने जाल डाला था। वह जाल काले केशों का बना हुआ था, लेकिन जलाशय में डालते ही सफेद हो गया। तब कौतूहलवश मेरे पिता भी जल में खड़े हुए। उनका शरीर काले रंग का था, जो उसी समय सफेद हो गया। केवल शरीर ही नहीं, उनके काले बाल भी सफेद हो गए। तब से वहाँ कोई नहीं जाता है, अतः उसी में तुम अपने कपड़े धुलवाओ। इससे सब काले कपड़े सफेद हो जाएंगे, उन वस्त्रों की अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद वह रजक कन्या शीघ्र ही अपने पिता के समीप गई और बोली, पिताजी, मेरी सखी ने बताया है, इधर पास ही कोई जलाशय है, उसमें डाली हुई प्रत्येक काली वस्तु सफेद हो जाती है। अतः प्रातः काल जलाशय में जाकर अपने कपड़े धोइए, वे सब निश्चय ही सफेद हो जाएंगे। तब धोबी ने कहा, बेटी, प्राचीन पुरुषों ने कहा है कि वज्र के लेप, मूर्ख, स्त्री, केकड़ा, मछली, नील के रंग तथा मदिरा पीने वाले मनुष्य का एक ही ग्रह होता है, अतः नील का रंग मिट नहीं सकता। कन्या बोली, एक बार सब वस्त्रों को लेकर चलिए तो सही, जब ये शुद्ध होंगे, काले से सफेद हो जाएंगे, तभी हम घर को लौटेंगे, अन्यथा दूसरी दिशा को चल देंगे। कन्या का यह वचन सुनकर उसके भाई बंधुओं तथा सेवकों ने एक स्वर से कहा, ठीक है, ठीक है। फिर सब लोग रात में ही जलाशय के पास गए। दास कन्या सबके आगे होकर राह दिखाती जा रही थी। वह जलाशय नाना प्रकार की फैली हुई लताओं से छिपा हुआ था। दास कन्या ने उसे दिखाया, तब धोबी ने जल में घुसकर उन वस्त्रों को धोया। धोते ही वे सभी काले वस्त्र उसी समय स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और सफेद हो गए। इससे प्रसन्न होकर धोबी ने अपनी कन्या और उस दास कन्या को साधुवाद देते हुए आदर पूर्वक कहा, अब हम ये सभी वस्त्र उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद घर जाकर धोबी ने बड़े हर्ष के साथ वे वस्त्र ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने वस्त्र के साथ ही धोबी के शरीर और केशों को भी सफेद हुआ देखकर पूछा, यह क्या अद्भुत बात दिखाई देती है? तब धोबी ने सब हाल कह सुनाया। सुनकर ब्राह्मण लोग भी उत्सुकता पूर्वक वहां गए। उन्होंने परीक्षा के लिए बहुत सी काली वस्तुएं डाली, पर वे सभी श्वेत रूप में परिणत हो गईं। तब तरुण धर्मात्मा पुरुषों ने भी उस जलाशय में स्नान किया। स्नान करते ही वे सब श्वेत वर्ण के तथा तेज और वीर्य से संपन्न हो गए। हाँ, उनके केश भी सफेद हुए बिना नहीं रह सके। वहाँ स्नान करने के प्रभाव से सब लोग परम गति को प्राप्त होने लगे। तब इंद्र ने उस मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ को देखकर उसे धूल से पटवा दिया। आज भी वहाँ जो तृण आदि उत्पन्न होते हैं, वे शुक्ल तीर्थ के प्रभाव से श्वेत होते हैं। जो मनुष्य वहाँ उत्पन्न हुए कुशों से श्राद्ध करता है, वह समस्त पितरों को तार देता है। जो मानव शुक्ल तीर्थ की मृतिका को अपने शरीर में लगाकर स्नान करता है, वह सब तीर्थों का फल पाता है। ऐसा कहकर श्री सूत जी मौन हो गए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवद गीता का यह अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूँगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष
सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मा रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उस सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोह वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानकर वह इस जीव आत्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है, तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्व गुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्व गुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा यह सब उत्पन्न होते हैं। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां यह सब ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब तक जीव आत्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित हुए राजस पुरुष मध्यम अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों लोकों के सिवा अन्य किसी को करता नहीं देखता है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है,
उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ दुख सुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है तथा जो मान और अपमान में समान भाव वाला है एवं मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला,
सुरपति जब ब्रज चढ़यो रसाई, मूसरधार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नक धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय भी जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।